हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज आंगेल और आप देख रहे हैं एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पहले पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। वो अपन का टॉपिक वहाँ तक ख़त्म हो चुका था। आज बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ यानी कि व्युत्क्रम, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का क्या है? व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। सीधी बात में कहा तो उल्टा। जहाँ पे डिफरेंशिएशन किसी का साइन का कोस होता था, तो यहाँ पे कोस का क्या होगा? वापस उल्टा साइन। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखिए इंटीग्रेशन से क्या वर्क होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ अपन किस लिए करते हैं? डिफरेंशिएशन क्या है कि कोई भी फंक्शन का यदि अपन ग्राफ बनाएं, यदि किसी भी फंक्शन का, ओनली डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, यदि किसी फंक्शन का अपन ग्राफ बनाएं, सपोज के लिए इसका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पर अपन टेंजेंट यदि ड्रॉ कर सकें, तो उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशिएशन, यानी इसके स्लोप को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। बट इंटीग्रेशन क्या है? समाकलन क्या है? किसी भी रीजन का अपन को क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, यानी कि एरिया फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ सम रीजन। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एरिया ऑफ सम रीजन, ये क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। यानी किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको अपन इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये क्या करता है? उस वक्र पे यदि टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएशन, यानी कि चेंजेस। और ये क्या करता है? एरिया ऑफ सम रीजन, यानी किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल को अपन किससे डिनोट करते हैं? इंटीग्रेशन से। फिर बात करते हैं, इसमें कांस्टेंट सी आता है। क्या आता है? कांस्टेंट सी। उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो आता कैसे? जैसे मैंने कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, y इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मैंने बोला था ये आपस में रेसिप्रोकल है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स 2x, dy अपॉन डी एक्स 2x। अब ये बोल रहा हूँ यदि इसका वापस मैं इंटीग्रेट करूँ तो वापस मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए। रेसिप्रोकल थे उल्टा, तो वापस उल्टा चलाऊँ, इसका मतलब मैं इसका इंटीग्रेट करूँ तो ये जो dx है ये इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो dy इक्वल टू 2x dx, और इसका इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड। यहाँ से क्या आ जाएगा? y, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 कांस्टेंट बाहर, x का क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या लगता है? एक प्लस सी लगता है। कैसे लगता है? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। बट ये तो होना चाहिए कि भाई वापस उल्टा करने से ये का ये फंक्शन बनना चाहिए, बट ये का ये फंक्शन थोड़ी बना अपने पास। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना, यहाँ पे तो यह स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस जो 1 है कांस्टेंट है, उसकी पूर्ति करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं? कांस्टेंट सी लगाते हैं। जो यदि कोई भी कांस्टेंट बच गया है, बाकी रह गया है, तो उसके लिए अपन उस सी की पूर्ति करते हैं। और ये क्या होता है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर होता है। तो ये होता है सी। क्यों आता है? कहाँ से आता है? ये होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के अपन कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन के लिखेंगे और दोनों के कंपेयर करेंगे कि कैसे कैसे इनको चेंज किया जाता है। जैसे
फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास, साइन का आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, साइन का डिफ्रेंशिएट कोस एक्स, और यदि कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट करूं, सॉरी इंटीग्रेट करूं, तो क्या आएगा वापस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कोस एक्स होता है और कोस एक्स का इंटीग्रेट साइन एक्स होता है। तो ये ध्यान रखना, ये इसके इक्वल है ना कि इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल चलते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएट कोस एक्स का इंटीग्रेट साइन एक्स, तो ये होता है डिफ्रेंशिएट इसका। जैसे कोस का था, कोस का डिफ्रेंशिएट क्या होता था, माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स डी एक्स, सॉरी कोस एक्स प्लस सी। यहाँ से भी अलग अलग कर देता हूँ, तो यहाँ से इसका सी नहीं लगा है ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और इंटीग्रेट ऑफ कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही टेन का डिफ्रेंशिएट क्या था, टेन एक्स डी एक्स का क्या था सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेट चलेंगे। तो ऐसे ही इंटीग्रेट उल्टे चलते हैं, साइन का डिफरेंस कोस होता है, कोस का वापस साइन होता है। तो ये सारे के सारे, यदि जिसको डिफ्रेंशिएशन याद है वो इंटीग्रेट आराम से याद कर सकता है। बट डिफ्रेंशिएशन में अपन डिफ्रेंशिएट, हर कोई भी टर्म हो उसका अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, बट इंटीग्रेट में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेट में अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा कि उसका इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो तो आगे की बातें हैं। पहले अपन फॉर्मूलों की बातें कर लेते हैं, बेसिक बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले थे, अब मैं सबके डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा। 10 तक अपने पास हो गया, हमारे पास मेन फॉर्मूले थे। 10 कोट एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे 10 का था सेक स्क्वायर एक्स, जैसे कोट का क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। आगे सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेट अभी नहीं, अपन सेक एक्स टेन एक्स की बात करते हैं। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ से सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह अपने पास कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। इसी टाइप में एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेट ए की पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट भी ई की पावर एक्स होता है और इंटीग्रेट भी ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। सेम है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सेम टू सेम। और भी बहुत सारे होंगे। इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x प्लस सी। जैसे log x का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट log x ही होगा। कोई ऐसे मत कर देना कि इसके ऊपर लेके जाए पावर -1 कर दे, एक्स की पावर n का लगा दे, नहीं, वो 1 से जब बड़ी पावर होगी उसके लिए एप्लीकेबल होगा। कि 1 अपॉन एक्स जो डिफ्रेंशिएट किसका होता है log x है, इसलिए उसका रिटर्न भी, रेसिप्रोकल भी, इंटीग्रेट भी क्या होगा log x ही होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम प्रोसेस सारे इन्वर्स फंक्शन का सेम टू सेम होगा। यदि ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी।
तो ये सारा का सारा नॉर्मल फॉर्म है जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए, तो इंटीग्रेट आपको बहुत ही ईजी तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल से जो फॉर्मूले थे और जब अपन क्वेश्चन में यूज आते रहेंगे तो अपन उन फॉर्मूलों को भी डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है अपने पास, क्या क्या है प्रॉपर्टी, जिसमें जैसे डिफरेंशिएशन में क्या थी, ऐड की थी, सबट्रैक्ट की थी, डिवाइड की थी, मल्टीप्लाई की थी। तो यहाँ भी देखिए क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ अलग है। पहली प्रॉपर्टी है जैसे कोई दो फंक्शन आपके पास f(x) प्लस g(x), वो दोनों ऐड है और दोनों का आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऐड है सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से अपन इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कैसे, प्लस या माइनस में तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जैसे f(x) dx, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेट g(x) dx, फिर दोनों अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। सम या जो भी बीच में साइन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन अप्लाई कर लेंगे। बस इतनी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ है और कुछ भी इसका ज़्यादा नहीं है। तो ये था अपने पास इंटीग्रेट। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल सा है, आराम से समझिए, इजी वे और इजी मेथड के अकॉर्डिंग समझाऊंगा मैं आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको टॉपिक ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कुछ क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैंने कुछ लिख दिया, इजी वे से चलेंगे अपन। मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x। ये क्यूब रूट है, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 1/3 है। तो यदि इसको इसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x की पावर 1/3 dx। अब ये ऊपर है तो यहाँ से क्या लगाएंगे, x की पावर n वाला जो फॉर्मूला था, क्या था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ लगा दीजिए, तो x की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस c। इसको सोल्व कर दीजिएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1/3, तो 3 + 4 तो 4/3 अपॉन यहाँ पे 3 + 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर आ जाएगा जो एलसीएम था, तो 3/4 प्लस c। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये था इजी सा। अपन बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इंटीग्रेट करना अपने को आज ax² + bx + c अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेट करिएगा। तो सबसे पहले देखो अपॉन में क्या है, x है, तो इसका मैं डिवाइड सब में दे सकता हूँ, तो सब में आप इसका डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ से इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, ax हो जाएगा, यहाँ से b x कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c अपॉन x हो जाएगा। और अभी अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब सम हो तो उनको सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ax dx प्लस ये b तो कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेट c भी बाहर आ जाएगा, तो 1/x dx। ये a भी आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए x का क्या होता है, x की पावर 1 है, x की पावर n होगा, n की पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस b कॉन्स्टेंट यहाँ dx है। तो dx का इंटीग्रेट क्या होता है, x होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे साइड में। जैसे आपको पूछे dx का इंटीग्रेट x + c लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो dx है तो dx को अपन प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए मैं dx को यहाँ लिख सकता हूँ x की पावर 0 dx, कोई दिक्कत, x की पावर 0 1 नहीं होता, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ पे x की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो n+1 होगा कि नहीं होगा, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + c। तो ये इसका प्रूव हो गया। इसका मतलब dx का क्या होगा, x + c, और 1/x का क्या बताया था, log x + c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका पावर कर दो, 1 + 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये नॉर्मल सा इंटीग्रेट था। और बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो और क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ एनसीईआरटी का भी पूरा है। आप जो भी कोई भी एनसीईआरटी या सीबीएसई के आरबीएसई कोई भी स्टूडेंट हो, सब इस वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब कीजिएगा। सबके लिए यहाँ से फ़ायदेमंद टॉपिक मिलेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे कुछ अलग हो गया, कुछ अलग नहीं है, आराम से सोल्व कीजिएगा इसको। जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख क्या सकते हैं कि भाई इंटीग्रेट क्या होता है, हमेशा ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रेट कर देते हैं। तो धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे टफ की तरह, अभी तो इजी वे में समझते हैं। तो इसको हटा दो, इसको हटाने के लिए मेरे को पता है साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, आपने सबने पढ़ा है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा ऊपर को, तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स। ये कैंसिल, क्या बता 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो डी एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ से डी एक्स का एक्स माइनस कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो एकदम इजी वे है, अच्छे से क्वेश्चन को समझो आप। इंटीग्रेट है बहुत इजी, बट जब इसमें क्वेश्चन भी टफ लेवल भी इसका बहुत है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। तो आराम से समझिए और क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। मैं लिख दिया डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, कैसे आपने वो देखना है। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं कुछ लिख भी नहीं सकता। यदि 1 प्लस कोस एक्स होता तो सेकंड एक्सरसाइज में मैंने बताया था इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में कि 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, तो यह 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको क्या करें, तो पहली तो इसको क्या करें अपन, यहाँ से क्या करें, रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन अपन यहाँ से कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा डायरेक्ट 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, नहीं बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों ए 1 है बी की जो साइन एक्स है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है कोस एक्स। अब कोस एक्स का आप अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। तो कोस एक्स का मैं यहाँ पे अलग डिवाइड दूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें 1 में डिवाइड दूंगा कोस एक्स का, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स का, कोस स्क्वायर एक्स होगा ना, इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या बना लेगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसमें डिवाइड दूंगा तो एक साइन के साथ कोस क्या बना लेगा 10, और एक कोस क्या बन जाएगा सेक, तो 10x सेक एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या बताया था, इंटीग्रेट डायरेक्ट 10x माइनस सेक एक्स 10x का क्या था, सेक एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। और क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका कैसे करें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स की पावर n है, इसका कर दें, ये अलग रख लें, फिर अलग से हो जाएगा। नहीं, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा हटकर है। डिफ्रेंशिएशन हम हर किसी फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तरीका सबका है, बट इंटीग्रेट में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है।
इंटीग्रेट में अपने को अलग फंक्शन चाहिए, एकदम सेपरेट फंक्शन चाहिए जिसका अपन इंटीग्रेट कर सके। तो देखिए इसके अंदर अपन जब भी ऐसी कंडीशन आए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे सेम बना ले रहे हैं। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे +1 है तो ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर में +1 ऐड कर देता हूँ और +1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब अलग अलग डिवाइड देता हूँ, एक पार्ट का डिवाइड इसमें दूंगा और एक पार्ट का इसमें दूंगा। तो देखिए क्या आएगा, जब इसमें दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर dx माइनस dx अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, ये पार्ट कैंसिल, क्या बचेगा dx, यहाँ इंटीग्रेट क्या बचा dx बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, ये का ये सेम टू सेम, ये इंटीग्रेट dx का क्या होता है x 1/1 + एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएट होता था tan इनवर्स x का, तो ये किसका इंटीग्रेट होगा tan इनवर्स x का, तो ये हो जाए tan इनवर्स x + c। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पे लिखा है इसने √sin 2x। सब बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे x की पावर ये x बन गया पूरा, उसकी पावर 1/2 डाइट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले दिक्कत आ रही रूट की, फिर रूट के अंदर है फंक्शन अपने पास, डिफरेंशिएट होता तो डाइट कर देते बट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये रूट अपने पास पहले हटना चाहिए। तो ये रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये sin 2x है, ये आपको बहुत जगह मिलेगा, तो आपको यही अप्लाई करना है हर बार। जो आज अप्लाई कर रहे हैं वो का वही सेम टू सेम अपने पास बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको साइड में लिख के बता देता हूँ। ये रूट अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + sin 2x है। इसमें देखिए रूट हटाना है मेरे को और अलग अलग फंक्शन निकालना है। sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो यहाँ को अब कुछ फीलिंग आ रही होगी, 2ab, 2a और b। तो 2ab आते हैं, इसका मतलब क्या क्या चाहिए, a² + b² और चाहिए, a² + b², क्योंकि प्लस का ही है। तो a² + b², a मतलब sin x cos मतलब b मतलब cos x, दोनों का स्क्वायर में। इसका मतलब दिमाग में आ गया 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x + cos² x। तो ये सेम नहीं बन गया, और इसको मैं क्या लिखता हूँ अंदर वाले को, ये बन गया sin x + cos x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास sin x + cos x। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ करके जो मैंने यहाँ लिखी आपको अलग बताई, वो इसके अंदर ही आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो गया अपने पास, sin x + cos x। मैंने आपको अलग बताई है, आपको इंटीग्रेट के साथ ही बतानी है। तो ये किस में बदल गया, sin x + cos x। अब इसका आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, cos x का sin x + c। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बट समझने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो आगे समझ में अच्छे सा है, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन अपने पास लिखा है 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। तो इन दोनों के फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको कि cos x = क्या होता था, √1 + cos 2x/2, और sin x के लिए क्या बताया था, √1 - cos 2x/2। अब ये दोनों सेम ही आपके पास सामने के सामने सीधे सीधे फॉर्मूले दे दिए इसने। तो यहाँ से 1 - cos 2x की फॉर्मूला वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पहले रूट ट्रांसफ़र तो स्क्वायर, फिर 2 ट्रांसफ़र तो 2 sin² x बराबर 1 - cos², डायरेक्ट। तो एग्ज़ाम में जब भी बात है तो अपने को ये फॉर्मूले पहले पास में लिखने ज़रूरी है। यदि कोई चीज़ को आप बता रहे हो तो उसको आप पास में डिनोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से ऊपर क्या आ गया, 2 sin² x dx, प्लस वाले के लिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर, रूट को ट्रांसफ़र करोगे स्क्वायर,
फिर 2, तो 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 cos कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स dx। अब बात आती है tan स्क्वायर एक्स का कैसे करें। मैंने तो tan एक्स का पढ़ा ही नहीं, बट सबने पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं होता क्या। tan का नहीं पता तो उसको तोड़ दीजिए जिसके अंदर अपने को पता है। tan का नहीं पता बट tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10th क्लास में पढ़ा है आपने इनइक्वलिटी, उसमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेट अपन जानते हैं और 1 का भी अपन जानते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया किसमें, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा tan एक्स और माइनस 1 का x प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बहुत बार पूछा भी गया है 1 नंबर के अंदर। बस इसमें कोई भी यदि जल्दीबाजी कर जाता है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था फोर्थ, अब फोर्थ देखते हैं। थर्ड था, इसने लिखा है a की पावर x dA। तो सभी बच्चे देखते हैं a की पावर x आया है। a की पावर x का होता क्या है, a की पावर x का इंटीग्रेट बताया था मैंने, क्या था, a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। आप फटाफट कर दोगे ये हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सही है बट इसके लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, आपको पता है a की पावर x का इंटीग्रेट, मेरे को पता है a की पावर x अपॉन log a प्लस सी हो गया, बट आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ क्या लिखा है dA और यहाँ क्या लिखा है dx। dx के लिए ये है बट dA के लिए क्या हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे समझ भी, जो लिखा है वही वेरिएबल है इसका मतलब यहाँ पे। तो dA लिख दिया, इसका मतलब a वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फॉर्म बन गई x की पावर n dx। x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, a वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। तो x की पावर n का क्या करते हो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो सेम प्रोसेस ये लगेगी यहाँ पे। तो क्या आएगा, a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट था। और यदि कोई सोच में पड़ गया तो उसको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो आराम से कीजिएगा, फंक्शन देखिएगा किसके अकॉर्डिंग दे रखा है और अपन को किसके अकॉर्डिंग करना है, तो आप इजी वे से आप इन सब इंटीग्रेट समझ सकते हैं। तो ये था अपन का आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूलेज और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजी वे, इजी मेथड के अंदर मैथ्स को समझने के लिए चैनल को आप आगे तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।